हैं कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में विराजमान भगवान जगन्नाथ की मूर्ति हमेशा ऐसी नहीं दिखती थी। आज जहां विशाल मंदिर है, हजारों साल पहले वहां केवल एक घना जंगल हुआ करता था। उस जंगल के सन्नाटे में छुपा था एक ऐसा रहस्य जिसे पाने के लिए एक बड़े राजा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। ये कहानी है नील माधव की, भगवान विष्णु का वो गुप्त स्वरूप जिसकी कथा आज भी लोगों को हैरान कर देती है। आइए जानते हैं कैसे कबीले के देवता बने पूरे ब्रह्मांड के नाथ। कहानी शुरू होती है सत्य युग में, अवंती नगरी के राजा इंद्रद्युम्न से। राजा विष्णु के परम भक्त थे और उन्हें स्वप्न में संकेत मिला था कि भगवान एक नए और अद्भुत रूप में धरती पर प्रकट हुए हैं। राजा ने अपने सबसे बुद्धिमान पुरोहित विद्यापति को उस स्वरूप को ढूंढने का काम सौंपा। विद्यापति भटकते भटकते ओडिशा के घने जंगलों में पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात एक आदिवासी कबीले के मुखिया विश्ववासु से हुई। विद्यापति ने देखा कि विश्ववासु हर सुबह कहीं जाते हैं और लौटते वक्त उनसे दिव्य सुगंध आती है। उन्हें शक हुआ। बहुत कोशिश के बाद विश्ववासु ने बताया कि वो जंगल की एक गुफा में अपने इष्ट देव नील माधव की पूजा करते हैं। विद्यापति ने नील माधव के दर्शन की जिद की। विश्ववासु राजी तो हुए, लेकिन एक शर्त पर। विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी ताकि वो रास्ता याद न रख सकें। लेकिन विद्यापति चालाक थे। उन्होंने रास्ते में सरसों के दाने गिरा दिए ताकि बारिश के बाद जब वो उगे तो रास्ता मिल सके। गुफा में पहुंचकर जब विद्यापति की आंखों से पट्टी हटी तो वो दंग रह गए। नीलम से बनी नील माधव की मूर्ति से एक दिव्य नीली रोशनी निकल रही थी। उन्होंने राजा को संदेश भेजा। राजा इंद्रद्युम्न अपनी सेना के साथ वहां पहुंचे, लेकिन अफसोस, जब तक वो गुफा में दाखिल हुए नील माधव वहां से अंतर्ध्यान हो चुके थे। भगवान अपने प्रेमी भक्त विश्ववासु को छोड़कर सेना के बल पर मिलने को तैयार नहीं थे। राजा बहुत निराश हुए और उन्होंने अनशन शुरू कर दिया। तभी आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा कि वो उस पत्थर के रूप में नहीं मिलेंगे। राजा को पुरी के समुद्र तट पर जाना होगा, जहां उन्हें एक विशाल लकड़ी का लट्ठा दारू ब्रह्मा मिलेगा, जिसमें स्वयं प्रभु का हृदय धड़क रहा होगा। राजा ने वही किया। समुद्र से वही दिव्य लकड़ी मिली और उसी से विश्वकर्मा जी ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनाई। लेकिन याद रखिए, आज भी माना जाता है कि उन काठ की लकड़ी की मूर्तियों के अंदर वही दिव्य नील माधव का अंश, जिसे ब्रह्मा पदार्थ कहते हैं, सुरक्षित है। तो दोस्तों, नील माधव की कथा हमें सिखाती है कि भगवान को बल या चालाकी से नहीं, केवल सच्ची भक्ति से ही पाया जा सकता है। क्या आपको लगता है कि आज भी उस गुफा में नील माधव की रोशनी मौजूद है? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही अद्भुत कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय जगन्नाथ।